हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई एम अमन हेयर। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आईएससी क्लास 12 शॉर्ट स्टोरी 3 क्वालिटी बाय जॉन गैल्सवर्दी। सो लेट्स बिगिन। जॉन गैल्सवर्दी एक फेमस इंग्लिश नॉवेलिस्ट और एक स्टोरी राइटर थे जिनका जन्म 14 अगस्त 1867 को हुआ था और इनकी डेथ हुई थी 31 जनवरी 1933 में। इनको इनके लिटरेचर और स्टोरी राइटिंग के लिए ईयर 1932 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। सो लेट्स बिगिन मेन स्टोरी क्वालिटी। क्वालिटी स्टोरी में मेन जो कैरेक्टर्स हैं उसमें पहला कैरेक्टर है नैरेटर खुद। जो स्टोरी बता रहा है उसे नैरेटर बोलते हैं, जो पूरी स्टोरी यहाँ पे बता रहा है हम लोगों को। और दूसरे जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो हैं गेस्लर ब्रदर्स। गेस्लर ब्रदर्स जर्मन के रहने वाले थे। उनका फेस एक जैसा दिखता था, जर्मन लुक था, और वो लोग शूज़ मेकिंग करते थे। उनका वर्क था शू मेकिंग। और ये जो चैप्टर का नाम दिया है क्वालिटी, इसका मतलब भी यही है कि शूज़ की क्वालिटी। वो लोग बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छे, स्टाइलिश और बहुत ही मज़बूत क्वालिटी के शूज़ बनाते थे। और जो यहाँ पे नैरेटर है वो उनके शूज़ का बहुत बड़ा फ़ैन होता है, दीवाना होता है उनके शूज़ का। उनको उनके शूज़ बहुत पसंद आते हैं। जो नैरेटर है वो जब 14 साल का होता है, व्हेन ही वॉज 14 ईयर्स ओल्ड, तब से वो वहाँ पे शॉप पे आता है। पहले वो अपने पापा के जूते लेने आता था उनकी शॉप पे, क्योंकि उनके पापा भी वहीं से शूज़ ऑर्डर करते थे। और अब जब नैरेटर खुद बड़ा हो गया था तब भी वो वहीं गेस्लर ब्रदर्स की शॉप पे आता था शूज़ लेने के लिए, क्योंकि उसे वहाँ की क्वालिटी बहुत अच्छी लगती थी। और गेस्लर ब्रदर्स वाकई में बहुत अच्छे शूज़ बनाते थे। जैसे आजकल बाटा शूज़ आ रहे हैं, रेड चीफ वगैरह के शूज़ आ रहे हैं, इस टाइप के उससे भी अच्छी क्वालिटी के वो लोग शूज़ बनाते थे। और उनकी जो शॉप थी गेस्लर ब्रदर्स की, वो 2 रूम्स को मिला के एक शॉप बनाई गई थी जिसके बाहर एक बोर्ड लगा था गेस्लर ब्रदर्स। तो नैरेटर उनकी शॉप पे विज़िट करने जाता है, शूज़ के ऑर्डर देता है, शूज़ रिसीव करता है। लेकिन फिर बाद में एक दिन नैरेटर उनकी शॉप पे जाता है शूज़ की कंप्लेन लेकर। कहता है कि आपने जो मुझे शूज़ दिया था उसमें कुछ डिफ़ेक्ट है। तो जैसे बाकी शॉप वाले होते हैं, मना करने लगते हैं कि नहीं नहीं, आपसे ही गलती हुई होगी, हमारे प्रोडक्ट में कुछ कमी नहीं रह सकती। तो गेस्लर ब्रदर्स उनकी तरह नहीं बोले। गेस्लर ब्रदर्स ने कहा ठीक है, आप अपना शूज़ लेकर आइए, मुझे दिखाइए, मैं उसे देखूंगा। अगर उसमें कुछ कमी होगी तो मैं उसे रिपेयर कर दूंगा, और अगर रिपेयर नहीं हो सकता है तो मैं उसके पूरे के पूरे पैसे आपको वापस कर दूंगा। ये गेस्लर ब्रदर्स ने उनसे कहा। फिर नैरेटर वहाँ से चला जाता है। फिर नैरेटर वहाँ पे कुछ दिनों बाद फिर से आता है और वहाँ पे आके वो शूज़ के लिए फिर से ऑर्डर देता है। और वो अब की जब शूज़ का ऑर्डर देने आता है तो उसने कोई एक बिग फर्म, यानी बहुत बड़ी कंपनी या बहुत बड़े शोरूम से कह सकते हैं, शूज़ ख़रीदे हुए थे, वो पहन के आता है। वो शूज़ पहन के वो जैसे ही गेस्लर ब्रदर्स की शॉप पे आता है तो गेस्लर ब्रदर में से जो यंगर ब्रदर है वो अपनी फिंगर से उसके शूज़ पे टच करता है। जो बिग फर्म से वो शूज़ ख़रीद के लाया था, जो पहना हुआ शूज़ था, उसमें एग्जैक्टली उसी जगह पे टच करता है जहाँ पे वो शूज़ पहनने में उसे प्रॉब्लम हो रही थी। जैसे ही गेस्लर ब्रदर उस शू को टच करता है जो नरेटर ने पहना हुआ रहता है, तो नरेटर कहता है हाँ मुझे ये चुभ रहा है। उसके पूछने पर, गेस्लर ब्रदर के पूछने पर वो बोलता है कि हाँ मुझे एग्जैक्टली इसी जगह पे पेन हो रहा है, और मैंने ये शूज़ इमरजेंसी में ख़रीदे थे क्योंकि मेरे पास और कोई शूज़ अवेलेबल नहीं थे डैट टाइम। फिर वो उनके शूज़ की तारीफ़ करके वहाँ से चला जाता है नरेटर, और गेस्लर ब्रदर्स उनके शूज़ तैयार कर देते हैं। कुछ ही दिनों के बाद नरेटर फिर से उनकी शॉप पे विज़िट करने आता है, गेस्लर ब्रदर्स की शॉप पे। तो वो देखता है कि वहाँ पे एक गेस्लर ब्रदर मिसिंग है। एल्डर गेस्लर ब्रदर वाज मिसिंग। तो वो पूछता है दूसरे गेस्लर ब्रदर से, यंगर वन से, कि वेयर इज़ योर ब्रदर। पूछता है आपका बड़ा भाई कहाँ है। तो वो कहता है कि ही इज़ नो मोर,
उसकी डेथ हो गई है। तो जब वो रीज़न पूछता है उसकी डेथ का, तो वो बताता है कि मैंने 2 रूम्स मिला के शॉप शुरू करी थी हम दोनों भाइयों ने, और हम लोगों की शॉप ज़्यादा नहीं अच्छी चली इतने कंपटीशन में मार्केट में, तो एक रूम हम लोग की चली गई। तो अब हम लोग एक ही रूम में शू मेकिंग का काम कर रहे थे। तो इसी सदमे को मेरा भाई नहीं सह सका और वो इसी के गम में उसकी डेथ हो गई। नरेटर को ये सुन के बहुत बुरा लगता है और फिर वो वहाँ पे शूज़ का ऑर्डर देके चला जाता है। नरेटर वहाँ पे शूज़ का ऑर्डर देके जब चला जाता है तो नरेटर मन ही मन में सोच रहा होता है, उसे बहुत बुरा लग रहा होता है कि एक गेस्लर ब्रदर मर गया, अब ये बेचारा अकेला पड़ गया है, अकेले शू मेकिंग का काम करता है। लेकिन फिर वो वहाँ से चला गया। इस बार उसने 4 शूज़ पेयर ऑर्डर किए। जब आया तब उसने देखा कि जो यंगर गेस्लर ब्रदर था वो भी बहुत बूढ़ा हो चुका था, एकदम दुबला पतला सा लग रहा था, एकदम बीमार सा लग रहा था। फिर उसने उसे 4 पेयर शूज़ ऑर्डर किए और हर बार की तरह उसने उसके शूज़ की खूब तारीफ़ करी और ऑर्डर देने के बाद भी बहुत देर तक उस यंगर गेस्लर ब्रदर से बात करता रहा और फिर नरेटर वहाँ से चला गया। नरेटर को लग रहा था कि गेस्लर इतना बूढ़ा हो गया है, अब वो शूज़ टाइम पे नहीं दे पाएगा, ना उसे उम्मीद नहीं थी कि अब शूज़ मिल पाएंगे उसे। लेकिन गेस्लर ब्रदर, यंगर गेस्लर ब्रदर ने सारे शूज़ टाइम पे कंप्लीट किए और ना कि सिर्फ कंप्लीट किए बल्कि उसकी क्वालिटी पहले के शूज़ के क्वालिटी के कंपैरिजन में बहुत अच्छी थी और उसने उसके शूज़ उसको डिलीवर कर दिए नरेटर को। नरेटर शूज़ पाके बहुत खुश हो गया। उसने अपना खुद का साइन किया हुआ चेक मिस्टर गेस्लर को दे दिया फॉर द शूज़। और उसके बाद अगली बार जब गेस्लर ब्रदर्स की शॉप पे नरेटर गया तो वो देख के एकदम शॉक्ड हो गया। उसने देखा कि यहाँ पे जहाँ पहले गेस्लर ब्रदर्स की शॉप थी वहाँ पे अब कोई वैसी शॉप नहीं है, ना ही गेस्लर ब्रदर्स वहाँ पे हैं। दोनों में से कोई भी, एक तो डेथ हो गई थी बड़े भाई की, छोटा भाई जो था यंगर गेस्लर ब्रदर मिस्टर गेस्लर, वो भी वहाँ पे नहीं था। उनकी शॉप के बाहर जो बोर्ड लगा था गेस्लर ब्रदर्स का, वो भी वहाँ पे नहीं था। ये देख के वो बहुत हैरान हो जाता है और उसी की जगह पे एक रॉयल फैमिली की शॉप खुली होती है। तो वहाँ पे एक इंग्लिशमैन होता है। वहाँ पे नरेटर जाके पूछता है कि वेयर वॉज मिस्टर गेस्लर। वो पूछता है मिस्टर गेस्लर कहाँ है। तो इंग्लिशमैन कहता है ही इज़ नो मोर, मतलब उसकी डेथ हो गई है। तो नरेटर एकदम शॉक्ड हो जाता है और पूछता है कैसे, क्या हुआ। अचानक से जब भी कोई सुनता है किसी के डेथ के बारे में तो अचानक से यही क्वेश्चन सबसे पहले माइंड में आते हैं, पूछे भी जाते हैं कि क्या हुआ उसे, कैसे क्या हो गया। तो इंग्लिशमैन बताने लगा कि ड्यू टू स्लो स्टार्वेशन, मतलब कि भूख से वो मर गया, भूख के कारण। उसके पास खाने को कुछ नहीं था, उसके पास पैसे नहीं थे कि वो कुछ खा सके, इसीलिए धीमे धीमे वो भूख के कारण मर गया। तो यह सुन के नरेटर को बहुत बुरा लगता है कि बेचारा इतने बढ़िया शूज़ बनाता था, उसके इतनी क्वालिटी अच्छी थी शूज़ की, और फिर भी वो स्लो स्टार्वेशन की वजह से मर गया। ये उसको बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था। जो इंग्लिशमैन उसे बता रहा था वो भी यही कह रहा था कि गेस्लर ब्रदर्स के शूज़ की क्वालिटी वैसी क्वालिटी कहीं नहीं मिलती है। आजकल तो केवल एडवर्टाइजमेंट का ज़माना है, जो जितना बढ़िया एडवर्टाइजमेंट करेगा उसका प्रोडक्ट उतना अच्छा बिकता है। लेकिन गेस्लर ब्रदर्स ऐसे नहीं थे, उन्होंने बहुत अच्छे शूज़ बनाए, उनके शूज़ वाकई में मज़बूत होते थे। इतना कहता है वो इंग्लिशमैन नरेटर से। नरेटर के आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर नरेटर वहाँ से चला जाता है, अपनी आंखों में आंसू लिए। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। होप यू लाइक दिस स्टोरी। इफ़ यू लाइक दिस, शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।